सो ओके ओके गॉट इट स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। दिवाली के डे की ये थर्ड वीडियो होने वाली है मेरी, और इसमें हमने इससे पहले जो हमारी वीडियोस हैं हमने उनमें आपको बता दिया है, साइज़ रिडक्शन के बारे में बता दिया था। ओके, सो साइज़ रिडक्शन और कटिंग वगैरह ये सब आपको शायद अभी नहीं बताया मैंने। साइज़ रिडक्शन मैंने आपको अभी बता दिया था। थोड़ा जो नॉइज़ है वो आएगा क्योंकि दिवाली का माहौल है, कोई भी नहीं मानता है पटाखों के बिना, हालांकि इससे एयर पोल्यूशन होता है। और ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। और चैप्टर 4 का ये जो टॉपिक होने वाला है, चैप्टर 4 का हैमर मिल, इसके नाम से आप क्या समझते हैं। मिल तो वो हो गई कि जिससे हम कटिंग और ग्राइंडिंग करते हैं, पाउडर बनाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, सो उसे हम माइलिंग कहते हैं। थोड़ा शोर शराबा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। सो चैप्टर 4 के जो टॉपिक है हैमर मिल, इसका मैं देखिए इसलिए मैं आपको एक अलग वीडियो में ये बता रहा हूँ क्योंकि जो हैमर मिल है वो हैमर मिल और वॉल मिल है, दो आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में दो हैं, साइज रिडक्शन में दो आते हैं, और साइज रिडक्शन में ये हमारे दोनों आएंगे, हैमर मिल और वो बॉल मिल, ठीक है। ये किस में आएंगे, हमारे साइज रिडक्शन में। साइज सेपरेशन भी हम आपको बताएंगे, जो जिसमें भी अलग अलग तरीके के आपको चीज़ें पढ़नी है। सो हैमर मिल का मतलब होता है कि देखिए, मिल मैंने आपको बता दी कि जहाँ पर हम पाउडर फॉर्म में कुछ भी सब्सटेंस को कर दें, सॉलिड मास सब्सटेंस को हम पाउडर फॉर्म में कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, मिल। और हैमर यानी कि हथौड़ा। तो हथौड़े से आप ये सोचिए कि हथौड़ी की एक मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर कर यहाँ पर पाउडर बनाया जाता है, उसे हम हैमर मिल में कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या है इसका, देखिए कुछ भी चीज़ हो वो एक प्रिंसिपल पे काम करती है, और उसी के ऊपर वो सारे कंपोनेंट्स फिर लाई करते हैं, ठीक है। पर जो हमारा कंपोनेंट जो प्रिंसिपल होता है वो मेन होता है, और कंपोनेंट जो हमारा होता है, सॉरी, जो प्रिंसिपल होता है उसी के ऊपर हमारी जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। ओके, सो इतना तो आप समझ गए हैं, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग समझ गए हैं। और रुकिए, वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से। सो क्या है कि किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करता है कि प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। हैमर मिल हमारा किसके प्रिंसिपल पे करता है, इम्पैक्ट के, ठीक है। और इम्पैक्ट, ये मान लीजिए कि इम्पैक्ट अगर आपके सिर पर मैं ऐसा मारता हूँ तो ये इम्पैक्ट आपके सिर पे पड़ेगा। तो इस तरीके से हैमर मिल मतलब कि एकदम से अचानक से जो फोर्स आएगा उसे हम इम्पैक्ट कहेंगे, ठीक है। सो कैसे इम्पैक्ट पे करता है, इम्पैक्ट द हैमर मिल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हम कहेंगे यहाँ पर इम्पैक्ट। ओके, अब इसमें होता क्या है, डायग्राम में आपको शायद बताने की कोशिश करूं, अगर मिल जाए हैमर मिल का डायग्राम तो मैं आपको हाल के हाल अभी दिखा ही दूं, क्योंकि वीडियो गई अपलोड हो गई और अगर मुझे ध्यान नहीं रहा और ना ही हमारे एडिटर साहब को याद रहा, तो आप हैमर मिल का जो डायग्राम है वो आप भूल जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का हैमर मिल होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो ये हमारी वीडियो, थोड़ा जूम हो जाए, ठीक है। सो ये, एक मिनट, थोड़ी ब्राइटनेस, अब शायद आपको देख रहे विजिबल हो। तो हैमर मिल हमारी कुछ इस तरीके की होती है, इसमें आप जो रेड बॉल्स देख रहे हैं
ये हमारा सब्सटेंस है, इसे हमें क्या करना है, पाउडर फॉर्म में करना है। और ये जो बीच में आप जो रोटेटर देख रहे हैं कुछ व्हील शेप में और सर्कल देंगे, हालांकि जो उसके आप फैन टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा क्या है, जो अगल बगल जो ब्लेड से निकले हैं ये ब्लेड नहीं बल्कि हैमर है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, क्रश करते हैं किसको, ये रेड बॉल्स को, एंड द आफ्टर दिस द सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल और पाउडर्ड फॉर्म। ओके, सो देयर इज अ सिंपल डायग्राम ऑफ रोटेटरी हैमर मिल। ओके, गॉट इट, ये आपको अब आ गया होगा समझ में, ठीक है। जो रेड बॉल्स होती है वो हम उन्हें पुट करते हैं और फिर जो ऐसा ऐसा राउंड घूमता है, सर्कल घूमता है, और उससे क्या होता है, जो बॉल्स होती हैं, सॉलिड सब्सटेंस होता है वो क्रश हो जाता है जो रेड कलर का, और उसके बाद हम नीचे एक बीकर लगा देते हैं या फिर कुछ भी जो भी आपके पास कंटेनर है, वो बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ऑफकोर्स, बीकर तो हमारा इतना सा होगा, इतना होगा, ठीक है, सो वो छोटे होते हैं, ठीक है। सो अब आपको हम बता देते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल केजिंग इनक्लोजिंग अ कंट्रोल शाफ्ट। इनक्लोजिंग कैसे हो रही है, एक शाफ्ट से हो रही है, नीचे आपको दिखा था ना शाफ्ट हो रही है, उसमें से जो आटे की जो चक्की होती है ना, बेसिकली आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं, अपने दिमाग में, माइंड में फिट कर सकते हैं कि वैसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। शाफ्ट टू विच 4 और मोर स्विमिंग हैमर, स्विंगिंग मतलब कि स्विंगिंग मतलब घूमने वाले, ठीक है, हैमर आर अटैच रहते हैं। द लोअर पार्ट द मिल कंसिस्ट अ स्क्रीन, नीचे क्या लगी होती है, एक स्क्रीन लगी होती है, स्क्रीन को हम छन्नी कह सकते हैं, छन्नी, ठीक है। छन्नी जो आपने देखा हो ना कि हम जब चाय छानते हैं, चाय को हम जब भी निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाय पत्ती से अलग करते हैं बनने के बाद, सो वही इसमें चीज़ है, तो उसे हम स्क्रीन कहते हैं। थ्रू द विच द मटेरियल कैन पास इन अ सूटेबल रिसीवर, जो भी हमारे नीचे रिसीवर रखा है जो हमें सूटेबल होगा हमारे चीज़ के लिए। व्हेन द डिस्क्रीट ऑफ द साइज रिडक्शन इज रीच, और जो हमारी स्क्रीन है उसमें एक जाली है, और जाली में क्या है, एक मतलब कि एक स्पेस है उसके बीच में, तो जितना हमें पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए उतना ही निकलेगा, और बाकी का जो मोटा मोटा जो पार्टिकल है वो क्या ऊपर ही रह जाएगा, विच लाई अपॉन द स्क्रीन। ओके, एंड द फाइन पार्टिकल और पाउडर्ड सब्सटेंस that is suitable for our pass out from the screen and collect into receiver। okay, अब इसकी वर्किंग की अगर ध्यान दें, द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर में डालते हैं, हॉपर वो इसे हम हॉपर कहते हैं। आप फिर से देख लीजिए, जो रेड बॉल्स यहाँ पर आपको देख रही हैं, ये कुछ ट्राइंगल शेप में इसे हॉपर कहेंगे, ठीक है। इसमें मटेरियल पुट करेंगे, विच कनेक्टेड टू द ड्रम द मटेरियल, जी किससे कनेक्टेड, ड्रम मटेरियल से, ठीक है। इज पाउडर टू अ डेंस डिजायर साइज ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर इज कॉल्ड अंडर द स्क्रीन। दिस मिल हैज द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन बिकॉज द चांस ऑफ जैमिंग इज लेस एज द हैमर आर नॉट फिक्स्ड। द मटेरियल कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट कर्ज टू moderately fine powder due to high speed of operation. Heat is generated which may affect themselves drug or material more ever high speed of operation। एडवांटेज हमारे ये क्या होते हैं, हाल क्या पढ़ लेते हैं, डिसएडवांटेज हम छोड़ देते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इमरडिएट ग्रेड ऑफ पाउडर के फॉर्म में जब चाहिए होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी ऑपरेटेड कंटिन्यूसली, इसे हम लगातार चला सकते हैं, इसमें हीट बहुत कम उसमें प्रोड्यूस होती है। इट इज़ अफेक्टेड इन फंक्शन एंड कैन ग्राइंड डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को मतलब कि अलग अलग कर ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत सारे सॉलिड मासेस को। ओके, गॉट इट। सो दिस इज द फंक्शनिंग एंड वर्किंग एंड एडवांटेज ऑफ हैमर मिल which can be used for a fine particle substance। okay, so thank you for watching this video till the end।